नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। वैशाली से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर एक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, ये सभी कांवरिया डीजे ट्रॉली पर सवार होकर पहलेजा घाट जाने के लिए निकले थे, लेकिन उससे पहले ही हादसे का शिकार हो गए। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की है। ट्रॉली पर सवार होकर सभी लोग पहलेजा घाट जा रहे थे और इसी दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में डीजे ट्रॉली का हॉर्न आ गया था, जिससे आग लग गई और 9 लोग जिंदा ही जल गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। मरने वालों में 5 सुल्तानपुर गांव के जबकि 4 नगर थाना क्षेत्र के जडुआ बढ़ई टोला के रहने वाले थे। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यहाँ से कॉल भी आया कि आपका बेटा का करंट लग गया। तो हम लोग दौड़ के आए, देखें कि वो मरा हुआ है। कहाँ पे, मतलब कहाँ जा रहा था? जा रहा था हरियाणाथ। हम लोग का तो मालूम नहीं था कि कहाँ गया नहीं गया। तो कॉल आने के बाद पता चला कैसा ऐसा घटना हुआ था। यहाँ पे ट्रॉली जा रहा था, यहाँ पे हरियाणाथ के लिए निकला था। यहाँ से ट्रॉली यहाँ पे 11,000 में शॉर्ट सर्किट हुआ। हम लोग देखे, घर से निकलने के बाद कॉल पे कॉल करते रहे, कोई कर्मचारी कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया। आधा घंटा के बाद फिर कोई दूसरा से जाकर बाइक से हम मंगवा कर उसके बाद भिजवाए, तब जाकर लाइन काटा गया। ट्रॉली पे लगभग तो बहुत लोग थे, लेकिन फिलहाल 8 लोग थे जो सफाई एकदम ऑन स्पॉट। उसको हम लोग बचाने की कोशिश करके भी चाहते हुए भी नहीं बचा पाए। तो इस घटना के बाद से जहां ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं जिला प्रशासन की टीम एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से जो घायल हैं उन्हें और जो मृतक है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि जो है उसका चेक सौंप दिया गया है। प्रशासन की ओर से हादसे में मृत लोगों के परिजनों को सदर अस्पताल में ही देर रात मुआवजे की राशि का चेक दे दिया गया। बिजली विभाग की ओर से सभी 9 मृतक के परिवार के सदस्य को एसडीएम ने ये चेक सौंपा है। एसडीएम ने कहा कि बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है, जिसकी जांच की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को सर? 9 लोगों की मृत्यु हुई है। सभी को 4 लाख रुपये अनुदान दे दी गई है। बड़ी दुखद घटना हुई है। सुल्तानपुर गांव है, वहाँ पे 11,000 विद्युत प्रवाह के संपर्क होने से ये घटना घटित हुई है। लोगों का डिमांड था कुछ कार्रवाई के लिए, विभाग के जो कर्मी जो लापरवाही जिन्होंने बरती उन पर। कुछ लोगों का कहना है कि हमने बार कॉल किया, नीचे के कोई बिजली मिस्त्री है उनको, वो रिस्पॉन्ड नहीं किया। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हम आपको घटना स्थल की तस्वीर दिखाते हैं। हादसे की वजह क्या रही है, इससे आप तस्वीरों को देखकर खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ पर जर्जर सड़क है, जो बिजली के तार हैं वो नीचे लटके हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से डीजे ट्रॉली अनियंत्रित होकर एक तरफ झुक गई होगी और हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। लोगों में बिजली विभाग को लेकर नाराजगी साफ दिख रही है। लोगों का आरोप है कि अगर समय पर बिजली विभाग को जो है फोन उठा लेते तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। वैशाली में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें डीजे ट्रॉली पर सवार जो कांवरिये थे, जो जलबोझी करने के लिए जा रहे थे, उनके वो ट्रॉली जो है वो तार में सट जाता है 11,000 वोल्ट के तार में, और 9 लोगों की मौत हो जाती है। अभी मैं ठीक उसी जगह पे हूँ। आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे हादसा हुआ था। अभी भी हादसे के जो निशान है वो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए किस तरह से ये चप्पल है। जब भगदड़ मची थी तो लोग चप्पल छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे थे ताकि उनकी जान बच सके। किस तरह से गड्ढे में देखिए क्या चप्पल यहाँ पे फेंका हुआ है। लोग भागने के क्रम में देखिए किस तरह से चप्पल झुलस गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति और क्या मंजर रहा होगा वहां पे। आप सबसे दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये तार है, देखिए ये पोल है और यहाँ पे ये 11,000 वोल्ट का तार है, और इसी तार में ये डीजे ट्रॉली सटा, जिसपे सवार लगभग 11 से 12 लोग थे, जिसमें से 9 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग इसके शिकार हुए और 9 लोगों की जान चली गई। आप देखिए ये वही जगह पे है। इसी जगह पे देर रात 11 बजे के बाद जब लोग यहाँ से कांवरियों का जो जत्था था वो डीजे ट्रॉली लेकर निकल रहा था, तब डीजे ट्रॉली में करंट आ गया और यही तार है। देखिए जो वहाँ पे तार सट गया है। एक वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि ये रोड जो है
वो पूरी तरह से खराब है। जो मेन रोड को ये सड़क जो जोड़ रही है वो वहाँ यहाँ से लेकर और मेन रोड तक सड़क काफी जर्जर है, जिसके कारण डीजे जब इधर यहाँ पे डीजे ट्रॉली जब आया उसके बाद डीजे ट्रॉली का बैलेंस बिगड़ा और बैलेंस बिगड़ने के कारण ऊपर जो हॉर्न लगे हुए थे वो हॉर्न तार के संपर्क में आया, जिसके बाद से यह हादसा हुआ। तार भी यहाँ पे देखिए किस तरह से है, आगे जो तार है वो थोड़ी ऊंचाई पे है लेकिन यहाँ पे तार जो है वो थोड़ा सा नीचे हो गया है, जिसके कारण जो है जब डीजे का बैलेंस गिर रहा है डीजे ट्रॉली का, उसके बाद यहाँ पे ये हादसा हुआ। लोग भगदड़ मच गया उस समय और 9 लोगों की जान चली गई। 2 लोग अभी भी इलाजरत हैं। यहाँ देखिए गांव के लोग हैं और ये काफी मातमी सन्नाटा जो है पूरे गांव में पसरा हुआ है। लोगों में आक्रोश भी है इस बात को लेकर कि ना तो सड़क बन रही है और ना ही बिजली का जो तार है उसे दुरुस्त किया गया है। मतलब ऐसे ही है और पहले से है, इतना नीचे तार है, इसी तार में सट गया था। हाँ इसी तार में सट गया था। इस गांव के लोग लगभग 5 लोग और बगल वाले गांव हाँ बगल वाले 9 लोगों की मौत हुई है। रोड कब से ये खराब है? रोड बहुत दिन से खराब है। कभी बनाया नहीं गया, कभी लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई है। हाँ वही रोड बहुत पहले से खराब है। कंपेयर करिए कि तार लटका हुआ है तो कहता है कि अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा, और ठीक नहीं हो रहा है। इससे भी ज्यादा तार लटका हुआ है, 11,000 फोन करते थक जाते हैं हम लोग, आवे नहीं करता, बनावे नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। खाली पैसा लेने के टाइम में बिल निकलता है, 10 दिन लड़ रहता है, 10 दिन कटता है और उतना में पैसा चाहिए पूरा। तो निश्चित तौर पे ये देखिए लोगों में आक्रोश भी है सरकार के प्रति और बिजली विभाग के प्रति। ये आक्रोश है कि ना तो ये सड़क बन रही है, वर्षों से ये सड़क जो है वो जर्जर है और ना ही बिजली विभाग इनकी सुन रहा है। चूक में गई है तो कहीं ना कहीं लापरवाही जिस स्तर पे बढ़ती गई हो, प्रशासन का ये जवाबदेही है कि जिम्मेदारी तय हो और जो लोग भी जिन्होंने लापरवाही बरती है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, हाजीपुर। तो घटनास्थल की तस्वीर आपने देखी और देखिए इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है। आपको बड़ी खबर बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली हादसे पर दुख जताया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से भी 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया गया है। जो मृतक के परिजन हैं उन्हें यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। 9 कांवरियों की दर्दनाक मौत के बाद ये ऐलान जो है किया गया है। अनुदान राशि का ऐलान किया गया है। आश्रितों को 4-4 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो वैशाली हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख जताया है और इसके साथ ही अनुग्रह राशि देने का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। इस हादसे ने एक सबक भी जरूर सिखाया है और ऐसे में न्यूज 18 अब से लगातार ये अपील कर रहा है कि अगर आप सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पर जा भी रहे हैं तो आप सावधानी बरतें। न्यूज 18 आपसे अपील करता है, कांवड़ यात्रा के दौरान आप भी सुरक्षा और नियमों का पालन करें। आवश्यक सूचना, श्रद्धालु ध्यान दें, जलाभिषेक के लिए निकलने वाले लोग डीजे लेकर नहीं निकले। श्रद्धालु अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। ऐसा कर न सिर्फ आप अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। न्यूज 18 सभी श्रद्धालुओं से अपील करता है कि सुरक्षित और संयमित कांवड़ यात्रा निकालें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर कटिहार से बता दें, जहां सड़क हादसे में 2 कांवरियों की मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि यहां भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 2 कांवरियों की जान चली गई है। 2 बाइक की टक्कर हो गई थी जिसकी वजह से इस हादसे में 2 कांवरियों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। मनिहारी के नवाबगंज के पास ये हादसा हुआ है। तो कटिहार से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सड़क हादसे में 2 कांवरियों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक आपस में टकरा गए थे और इस हादसे में 2 लोग अभी घायल भी हैं। मनिहारी के नवाबगंज के पास हादसा हुआ है। और अगली खबर आपको बता दें, रोहतास के लोग जो हैं वो सोन नदी में फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो पशुपालक हैं वो वहां पर मौजूद थे और ऐसे में अचानक सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया जिसकी वजह से एक टीला पर ये सभी लोग जो हैं फंस गए हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम को जैसे ही जानकारी मिली, टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब तक बताया जा रहा है कि कई सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। बिहार के रोहतास के चुटिया के अलावा झारखंड के गढ़वा के केतार के भी कुछ लोग यहाँ फंसे हुए हैं। 40 लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही थी जिसमें 3 या 4 लोगों के फंसने की अभी भी सूचना है। मतलब ये कि 40 में से लगभग
ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। 3-4 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अजीत, क्या है ताजा अपडेट? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है? सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया? लगभग सभी जो फंसे हुए जो बालक थे उनका रेस्क्यू कर दिया गया है। सभी लोग हैं उन लोगों को भी लगभग निकाल दिया गया है और एसडीआरएफ की टीम जो है आस पास किला है उसका जायजा ले रही है कि आखिर और भी कहीं तो किले फंसे हुए नहीं है, क्योंकि कुछ मवेशी अभी वहाँ है और ग्रामीण का कहना है कि हमारे मवेशियों को भी वहाँ से निकाला जाए, तो इसको लेकर बातचीत चल रही है। कई मवेशी अभी फंसे होने की बात है। ग्रामीण अपने स्तर से भी नाम लेकर वहाँ गए हैं और एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी मुस्तैद है और लोगों को निकालने के बाद मवेशियों को निकालने की कवायद शुरू की जा रही है। तो रेस्क्यू जो है लोगों को निकालने का हो गया है और मवेशियों को निकालने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये जो चुटिया और ये जो नागपुर और पंचूका है आसपास के पालक है, ये अपने मवेशी को लेकर उस तरफ गए हुए थे और जिसके कारण पानी बढ़ जाने के कारण वो लोग फंस गए, लेकिन फिलहाल एसडीआरएफ की मुस्तैदी के कारण सभी को निकाला जा सकता है। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर आपको सीतामढ़ी से बताते हैं। सीतामढ़ी से आई तस्वीर जो है वो ये दर्शाती है किस तरीके से जो छात्र हैं अपने जान को जोखिम में डालकर स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीर कई सारे सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के पुरंदाहा राजवाड़ा झीम नदी पर बना चचरी का पुल जो है वो टूटकर ध्वस्त हो गया है। बावजूद इसके स्कूली बच्चे टूटी हुई चचरी के ऊपर ही पार करके स्कूल जाते हैं, जिसका वीडियो अब सामने आया है। चचरी के पुल के नीचे से पानी का तेज बहाव है, ऐसे में जान को खतरे में डालकर स्कूली बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 1 महीना पहले यहाँ डाइवर्जन था जो बाढ़ के तेज पानी में टूट गया था। लोगों के आने जाने के लिए यही एकमात्र साधन है। प्रशासन भी गाँव के लोगों की सुध नहीं ले रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीतामढ़ी के सोनबरसा की अभी तस्वीर देख रहे हैं। इसमें आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से नीचे जो नदी है उसके ऊपर ये चचरी का पुल बना हुआ है। और देखिए कैसे जो छात्र हैं, स्कूली छात्र, ये अपने जान को जोखिम में डालकर स्कूल को पार करते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले यहाँ पर एक पुल का डाइवर्जन टूट गया था और उसके बाद से चचरी पुल ही लोगों के लिए सहारा बना है। इस नदी को पार करना, एक जगह से दूसरे छोर पर जाना इस चचरी पुल के सहारे ही होता है। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी है और प्रशासन की टीम का ध्यान भी इस ओर नहीं जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। क्योंकि आप तस्वीरों को देखिए, जो चचरी पुल है वो भी बीच से टूटा हुआ नजर आ रहा है और उसे जान जोखिम में डालकर जो स्कूली छात्र हैं, जो वहां पर ग्रामीण हैं, वो इसी चचरी पुल से आना जाना करते हैं। अब ये वीडियो सामने आया है, देखना होगा कब तक प्रशासन की टीम की नजर इस तस्वीर पर जाती है और कुछ कार्रवाई की जाती है ताकि ग्रामीणों को मदद पहुंचाई जा सके। और देखिए बिहार में इन दिनों मानसून काफी ज्यादा सक्रिय हो गया है, बारिश काफी ज्यादा हो रही है और ऐसे में इसका असर अब अलग अलग जिलों में देखने को भी मिल रहा है। अगर हम बात करें राजधानी पटना की, तो पटना में भी एनआईटी घाट पर सभी जो गंगा घाट हैं उसका जल स्तर बढ़ा हुआ है। दूर दूर तक गंगा की लहरें नजर आ रही हैं। बावजूद इसके कुछ लोग हैं जो खतरों को दावत दे रहे हैं और स्टंट भी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की टीम भी मुस्तैदी से तैनात है और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना सहित बिहार के कई जिलों में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश का असर ये है कि तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोन नदी उफान पर है और सोन नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है उसके कारण गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गंगा के तमाम घाटों पर जितने भी पटना में घाट हैं वहां की तस्वीर फिलहाल ऐसी ही नजर आ रही है। दूर दूर तक गंगा की लहरें यहां नजर आ रही है। बावजूद इसके लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं एनआईटी घाट की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको पानी का जो बहाव है वो साफ तौर पर नजर आ रहा होगा और ये दर्शा भी रहा है कि जहां पर
पानी का लेवल कम था, वहां भी पानी का लेवल ज्यादा हुआ है। यही वजह है कि वहां के जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी गंगा की धारा में बहते हुए दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। बहुत तेज जो रफ्तार है गंगा की वो है, उसी वजह से प्रशासन की टीम भी अलर्ट है। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ मुस्तैदी से तैनात है, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन गंगा स्नान लोग करते हैं, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इस वजह से प्रशासन की टीम भी यहाँ मुस्तैदी से तैनात है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ एनआईटी घाट पर अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद है और दूर दूर तक जो गंगा की लहरें हैं वो नजर आ रही है। लेकिन लोगों की लापरवाही भी देखिए। अपने सहयोगी अमित से कहेंगे कि जरा उस ओर की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, गहरा पानी बावजूद इसके तैराकी करते हुए लोग, स्टंट करते हुए लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है। कई ऐसी तस्वीर लगातार नजर आ रही है जहां हादसे हुए हैं, जान तक लोगों की गई है। बावजूद इसके यहाँ एनआईटी घाट पर इतनी डीप पानी में लगातार जो जलस्तर बढ़ रहा है वो तस्वीर यहाँ बयां हो रही है। बावजूद इसके लोग स्टंट करते हुए, तैराकी करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। कोई दुर्घटना ना हो जाए, लोग बेपरवाह बने हुए हैं। हालांकि प्रशासन की टीम यहाँ मुस्तैदी से तैनात है, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, दूर दूर तक गंगा ही गंगा नजर आ रही है। सोन नदी उफान पर है और सोन नदी के बढ़ते जलस्तर का जो असर है वो गंगा घाट पर भी नजर आ रहा है। चाहे दीघा हो या फिर एनआईटी, सभी जगह गंगा घाटों का जो जलस्तर है वो 2-3 दिनों में लगातार बढ़ा है और आगे भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात करेंगे साइबर अपराध की लगाम लगाने वाली खबर की, जिसमें आपको बता दें कि बिहार में साइबर क्राइम पर नकेल कसा जाए, इसको लेकर आपराधिक इकाई की टीम को नोडल एजेंसी बनाया गया था। लेकिन अब साइबर अपराधी जो हैं वो आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान का ही फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्जी फेसबुक अकाउंट का एक नहीं बल्कि 3 अकाउंट बनाए गए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में साइबर क्राइम की घटनाओं पर अंकुश लगाने और साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को नोडल एजेंसी बनाया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान, जो अपर पुलिस महानिदेशक हैं, उनके फोटो और नाम का गलत इस्तेमाल कर फर्जी फेसबुक अकाउंट साइबर अपराधियों ने बना लिया है। यही नहीं, फर्जी फेसबुक अकाउंट के माध्यम से इसका मिसयूज भी किया जा रहा है। साइबर अपराधियों ने इसी साल जनवरी में उनका फेक फेसबुक अकाउंट बनाया। ईओयू ने जनवरी में एडीजी के नाम और फोटो पर बने फेसबुक अकाउंट को बंद करा दिया था। उसके बाद फिर से उनका फेसबुक अकाउंट बना दिया गया। इसको लेकर जो आर्थिक अपराध इकाई के इंस्पेक्टर हैं, उनके बयान पर आर्थिक अपराध इकाई जिसका अपना थाना है वहां पर एफआईआर लॉन्च किया गया है। साइबर अपराधियों का सुराग लगाना शुरू कर दिया है। तो यही जो एफआईआर है जिसकी कॉपी न्यूज़ 18 के पास मौजूद है, इसी एफआईआर में ये सारी चीजें जो है अंकित की गई हैं और इसमें जो तीनों एक्यूज्ड हैं उनके मोबाइल नंबर भी सामने आए हैं, जिसमें मासूम मेहदी भी है, लता मलिक भी है और दीपक कुमार भगत भी है। तो कुल मिलाकर ये जो एफआईआर दर्ज किया गया है, इस आधार पर छानबीन चल रही है। जो धारा लगाया गया 420, 419, 66C, 66D और इसके अलावा आईटी एक्ट 2000 भी लगाया गया है। और इस पूरे मामले की जांच के बाद अब क्या बात निकल कर आती है और किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईओयू के एडीजी को साइबर अपराधियों ने जिस तरीके से निशाने पर लिया है और उनके फर्जी फेसबुक अकाउंट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उससे साफ जाहिर है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनमें कोई खौफ बिहार पुलिस का फिलहाल नहीं दिख रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात करेंगे वक्फ एक्ट की। दरअसल वक्फ एक्ट को लेकर अब मोदी सरकार कुछ नए बदलाव करने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 40 संशोधन इसमें किए जा सकते हैं और इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर देश में राजनीति गर्म हो गई है। आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए पूरा मामला। 5 अगस्त जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, जिस दिन धारा 370 हटाने का बिल आया, उसी 5 अगस्त को वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। दावा किया जा रहा है
कि मोदी सरकार 5 अगस्त 2024 यानी सोमवार को वक्फ एक्ट में संशोधन से जुड़ा बिल संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के अगर माने तो वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन वाला बिल लाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों का भी सत्यापन होगा जिनमें किसी भी तरह का कोई विवाद है। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की खबरों के सामने आने के बाद अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और इसे वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों को खत्म करने की साजिश बता दिया। ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस। और अब बात करेंगे सावन की तीसरी सोमवारी आज है और ऐसे में शिव भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए लगातार शिवालय में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और जय हर हर महादेव के नारों से शिवालय गूंजयमान हो उठा है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में भी लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन माह की आज तीसरी सोमवारी है और तीसरी सोमवारी को लेकर नवादा के शिवालय में भी भीड़ उमड़ी है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की दिखा रहे हैं, जिसे लोग यहाँ सुबह मंदिर भी जानते हैं और अहले सुबह से ही लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हैं और यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और तीसरे सोमवारी को जल अर्पण करने के लिए लोग यहाँ सुबह से ही कतारबद्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त महिलाएं जो है वो अंदर जल अर्पण कर यहाँ पूजा अर्चना कर रही हैं। लोग यहाँ ऐसी मान्यता है कि बाबा भोले से लोग जो भी मांगते हैं वो मनोकामनाएं पूरी होती है और लोग यहाँ दूर दूर से जल अर्पण करने के लिए आते हैं। बाबा के लिए बस अपने सफल कामना जिंदगी के लिए। कितना सालों से आप यहाँ आते आ रहे हैं? 10 सालों से आते आ रहे हैं। 10 सालों से। क्या क्या आज लेके आए? आज बाबा के लिए भी है। 200 साल पुराना अपरूपी शिवलिंग है। ये स्थापित किया हुआ शिवलिंग नहीं है। ये सोमनाथ पचमुखी महादेव के नाम से इस मंदिर का नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? राजेश पांडे। जैसा कि आपने सुना कि मंदिर के मुख्य पुजारी का यह कहना है कि यह अपरूपी शिवलिंग है और काफ़ी पौराणिक है और बहुत ही इसका इतिहास जो है शानदार रहा है और लोग यहाँ पे लंबे समय से यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते रहे हैं। तो आज शाम में यहाँ श्रृंगार आरती की जाएगी और जिसे देखने के लिए भी लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।